ऐसी मशीन की और ऐसे बिजनेस की बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड शहरों में तो है ही, उसके साथ साथ गांव में भी रहने वाली है। ऐसा नहीं है शहर में नहीं डिमांड होगी गांव में होगी, और गांव में नहीं होगी तो शहर में होगी, इसकी हमेशा जो है डिमांड रहने वाली है। सोचे ये जो शक्ति भोग आटा है, आशीर्वाद आटा है, ये इतना महंगा क्यों है? और जो आप घर में गेहूं खाते हैं वो भी तो गेहूं से ही आटा पिसता है ना, लेकिन उसकी इतनी कीमत क्यों है और आपके गेहूं के जो आटे की कीमत है वो इतनी कम क्यों है? तो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपको ऐसी मशीन की वीडियोस मिलती रहे। तो मैं बात कर रही हूँ आपके आटा बनाने वाले बिजनेस की, यानी जो आटा हम जिससे रोटियां वगैरह बनाते हैं वो आटा आखिर बनता कैसे है। आपने इतना तो पता है कि भारत के लोग ऐसे हैं, अगर कोई एलियन भी आ जाता है ना बाहर से तो उसे भी 2 रोटी खिला के ही मानेंगे। ये चीज तो पता है, जो हम आटा पीसते हैं वो चक्की से पीसा जाता है, लेकिन उन चक्कियों का भी तो अलग अलग मेथड होता है ना, अलग अलग चक्कियां होती है, कोई अलग तरीके की चक्की होती है, कोई अलग तरीके की होती है, कोई प्लांट से पिसता है आटा, जिसकी वजह से जो उनकी कॉस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, और उनके मिनरल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उनके फायदे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो आज मैं बता देती हूँ कि वो कौन सी चक्की होती है जिससे जो सा आटा पिसता है। घरेलू डोमेस्टिक पर्पज से आप अगर चक्की ले रहे हैं, अपना चक्की का बिजनेस लगाना चाहते हैं, तो पहली जो चक्की आ जाती है आपके आते हैं पट पत्थर वाली चक्की। अगर आप पट पत्थर वाली चक्की लेते हैं तो इसमें भी आपके अलग अलग इंचेस की चक्की आती है, जैसे 14 इंच की चक्की होगी, 18 इंच की चक्की होगी, 20 इंच की चक्की होगी। मतलब जिस हिसाब से आपको प्रोडक्शन करना है उस हिसाब से आप चक्की ले सकते हैं और उसका उसी हिसाब से प्रोडक्शन रहता है। अगर हम नॉर्मली जो 14 इंच वाली चक्की होती है जिससे हमारी स्टार्टिंग होती है, उसमें अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो उसमें आपका 40 से 50 किलो पर आवर का प्रोडक्शन रहता है। अब इसमें ही दूसरी चक्की की बात कर लेते हैं। ये तो पहले मैंने बता दिया आपको पट पत्थर वाली चक्की। अगली हमारी जो चक्की आती है वो आती है खड़ा पत्थर वाली चक्की। नाम तो बहुत सुना है दोनों चक्की का, लेकिन ये नहीं पता कि क्या फर्क है, क्या कैसी। खड़े पत्थर में इसमें बात करें तो इसमें आपकी जो है 10 इंच से जो है चक्की चालू हो जाती है, 10 इंच, 12 इंच, 14 इंच की आप चक्की ले सकते हैं। अगर स्टार्टिंग प्रोडक्शन की बात करें, खड़े पत्थर की बात करें, तो 20 से 30 किलो तक आपका जो है प्रोडक्शन रहता है पर आवर का। इसमें आपको और मशीन्स भी मिल जाती है, जैसे आपकी डायमंड पत्थर वाली चक्की आ गई, उसमें भी आपका सेम प्रोडक्शन रहता है, जैसे 40 से 50 किलो पर आवर का रहेगा। उसमें भी आपको अलग अलग इंचेस की मिल जाती है, जिस हिसाब से आपको प्रोडक्शन करना है उस हिसाब से आप जो है चक्की ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारे घरेलू पर्पज से, अगर आप कोई चक्की का प्लांट लगा रहे तो आप इन मशीन्स को ले सकते हैं। यही अगर हम बात करें बड़े प्लांट की, जिससे हमारा शक्ति भोग आटा बनता है, जिससे हमारा आशीर्वाद आटा बनता है, उसकी प्लांट की बात करते हैं। उसमें आपका ये डिफरेंस हो जाता है, जैसे हम नॉर्मली चक्की लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें गेहूं वगैरह साफ करके डालना होता है अच्छे से, और ये जो आपका आटा निकलता है ना वो गरम का गरम ही निकलता है। अब हम उसे ज्यादा टाइम तक फिर इसलिए चला नहीं सकते चक्की को, तो बीच बीच में बंद करना पड़ता है। और कभी कभार क्या होता है, आटे में जलांद की स्मेल भी आने लग जाती है, तो उसके लिए आप बड़ा प्लांट ले सकते हैं। बड़ा प्लांट में क्या होगा, आपका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, और साथ ही साथ जो आपका गेहूं है उसको पीस कर भी देगा और साथ ही साथ ठंडा कर भी देगा। अगर आप इसमें बात करते तो आपका 2.5 लाख से जो है स्टार्टिंग हो जाता है, अगर आप अपना बड़ा प्लांट लगाना चाहते हैं तो। अगर इसमें भी और कोई एडवांस प्लांट लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको मिल जाता है। उसमें क्या होगा, आपका जो गेहूं है उसको धोकर भी देगा, सुखाकर भी देगा, आटा पीस कर भी देगा, छान कर भी देगा, साथ ही साथ पूरा आपका मतलब रेडी आटा देगा, बस आपको जाके मार्केट में सेल करना है। अगर हम नॉर्मली अगर आप घरेलू पर्पज से चक्की लगा रहे हो तो जो मैंने आपको चक्कियां बताई 2 से 3, जैसे खड़ा पत्थर वाली, पट पत्थर वाली चक्की या डायमंड चक्की, ये आपकी जो चक्कियां होती है घरेलू बिजली पे चल जाती है, जिसपे आपका कूलर फ्रिज चलता है। अगर बड़ा प्लांट लेते तो आपको भी पता है कि उसके लिए कमर्शियल मीटर आपको लगवाना पड़ेगा। इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं। अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं वो सिंगल फेस पे चलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बड़ा प्लांट लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको कमर्शियल कनेक्शन लेना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं स्पेस की। अगर आप घरेलू पर्पज से लगा रहे हो छोटी मशीन, तो आपके किसी भी छोटे से कमरे में आप लगा सकते हैं और अपना प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं। वहीं बड़े प्लांट की बात करें तो आपको जो है कोई एक कमरा लेना होगा बड़ा, 10 बाय 10 या 20 बाय 20 का, उसमें आप अपना प्लांट लगाकर अपना प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं। अब बात की जाए इसको चलाना कैसे होगा, इसके लिए हमारी कंपनी जो है आपको एक टेक्नीशियन देती है, जिसमें आपको सारी चीजें समझाया जाएगा टेक्नीशियन की आपको मशीन से कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे मशीन जो है वर्क करेगी और आपको आटा बना कर देगी। ये जो ट्रेनिंग होती है कंपनी की साइड से होती है, बस जो टेक्नीशियन आ रहा है उसका आने जाने का आपको कन्वेंस प्रोवाइड करना होता है। 1 से 2 दिन की ट्रेनिंग में आपको वो परफेक्ट बना देगा। अब इतनी इन्फॉर्मेशन तो ले लिए, लेकिन ये नहीं पता ये मशीन मिलेंगी कहां से, तो उसके लिए आपको जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है आप उन पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारी कंपनी विजिट करना चाहते हैं तो कंपनी में भी आ सकते हैं। हमारी कंपनी का नाम है ASVR इंजीनियरिंग, जो कि लोकेटेड है दिल्ली नांगलोई में। आपको क्या करना है, नांगलोई रेलवे स्टेशन मेट्रो नियर बाय पड़ेगा, नियर बाय सोनिया हॉस्पिटल गुलशन पार्क वाली गली रहेगी। जैसे ही आते हैं राइट साइड में आपको ऑफिस मिल जाता है। यहाँ पे आइए अपनी मशीन के बारे में नॉलेज लीजिए। आप यहाँ पे एक मशीन नहीं, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सेटअप मिलने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स मिलने वाले हैं। अगर इसके अलावा भी कोई और बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो अब इंतजार किस चीज का है, जल्द से जल्द दिए गए नंबर पे कॉल करें और अपनी मशीन की बुकिंग कराएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए सेटअप के लिए, तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो
कौन से सेटअप के बारे में चाहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।